है। सुबह से बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सबका यही कहना है कि भाई मजबूत संगठन बनाना है। और जाहिर सी बात है कि कल का सम्मेलन और आज का शिविर इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि एक मजबूत संगठन बनाना है। अब वो मजबूत संगठन कैसे बनेगा, इसके बारे में सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ महत्वपूर्ण बातें इमरान भाई ने कही, कुछ अभी शिवाजीत जी ने कही, इससे पहले हमारे विधायकगण बोल के गए, उन्होंने अपनी बात कही। तो ये मजबूत संगठन कैसे बनेगा, ये हम सबकी चिंता का विषय है। और अगर मजबूत संगठन बनेगा नहीं तो चुनाव की राजनीति में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और चुनाव की राजनीति में अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो जो सपने आप देखते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसे कर देंगे, रोजगार ऐसे दे देंगे, स्वास्थ्य की बदहाली को ऐसे दूर करेंगे, किसानों की समस्या का ऐसे समाधान करेंगे, हमको वर्ल्ड क्लास स्कूल अपने बच्चों के लिए बनाना है, तो वो सारे सपने भी आपके अधूरे रह जाएंगे। सेवा का काम, संघर्ष का काम आप कर सकते हैं, लेकिन चुनावी सफलता अगर आपको नहीं मिलेगी और आप सरकार में नहीं आएंगे तो जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश आप देखना चाहते हैं वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो एक तो सपना होता है जो सोते हुए देखा जाता है, और एक सपना होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है। मैं आम आदमी पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि खुली आंखों से सपना देखना शुरू करो। जो सपना देख रहे हो उसको अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित करो। ये हमारा सपना है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना काम हमको करना है, तब आपका सपना पूरा होगा। नींद वाले सपने तो नींद खुलने के बाद झूठे साबित हो जाते हैं, 100 में एक आध सही होते, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखते हो देश को बनाने का, समाज को बनाने का, उत्तर प्रदेश को बनाने का, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपके मन में जज्बा पैदा होता है और आप काम करते हैं। आपको ठीक कहा शिवाजीत जी ने कि एक लंबा समय हो गया उत्तर प्रदेश में काम करते हुए। 2011 से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी अन्ना आंदोलन से लगे, 14 साल का वक्त हो गया और इन 14 वर्षों में आपने तमाम उतार चढ़ाव देखे। हमको नगर पालिका के चुनाव में सफलता मिली, जिला पंचायत के चुनाव में सफलता मिली, विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों में हमें 25,000 26,000 वोट मिले, बाकी हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हमें क्यों नहीं मिली, क्या कारण था उसका, इसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा। क्यों दूसरे राज्यों में सफलता मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, इसके कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। एक बात तो ये सच है कि उत्तर प्रदेश जाति और धर्म में जकड़ा हुआ प्रदेश है, धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है, जाति की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है। यहाँ मुद्दों से ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, बिजली कट रही है, कोई बात नहीं, फसल का नाम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, ठीक है, अस्पताल में बदहाली है, कोई बात नहीं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, चुनाव आएगा तो फिर जाति धर्म के नाम पे लाइन में लग के वोट दे देंगे। यानी मुद्दों पे हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा। और इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों के ऊपर काम करने को प्राथमिकता नहीं देती। उनको लगता है जब मुफ्त का वोट मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब मुफ्त का वोट मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो मुफ्त का वोट मिल रहा है आपको। अब आप अगर धर्म की राजनीति करने जाएंगे तो धर्म की राजनीति के नाम पे तो बंगाली स्वीट खोल के बैठे, चौटाई जलेबी खरीदेंगे कौन। धर्म की राजनीति जब आप करने जाएंगे
तो उसका तो बंगाली स्वीट वाला बढ़िया मिष्ठान बेची है धर्म वाला। आज शुरू करेंगे तो आप चुटाई जलेबी शुरू करेंगे, उसको कौन खरीदेगा? जाति की राजनीति आप करेंगे, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी आपकी बात कौन सुनने वाला है? आम आदमी पार्टी की खासियत क्या है और आम आदमी पार्टी को क्यों सुनेंगे लोग, और आम आदमी पार्टी को अब तक वोट क्यों दिया लोगों ने? क्यों दिया दिल्ली में? फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की यात्रा, यानी कि मुद्दों के नाम पर वोट दिया। यही यूपी के, बिहार के लोग जो वहां रहते हैं, इन्होंने फ्री बिजली पानी के नाम पर वोट दिया। हमने कोई जाति धर्म की गुहार नहीं की। आ जाते हैं पंजाब, 2015 से लेकर 17 तक मैं पहले चुनाव में प्रभारी था। कोई जाति की बात नहीं की हमने, कोई धर्म की बात नहीं की। वहां भी एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, बिजली की बात की, पानी की बात की। पहली बार 20 सीट दिया, फिर दूसरी बार बिजली की बात की, पानी की बात की, शिक्षा की बात की, फिर दूसरी बार 92 सीट दी। तो अगर उत्तर प्रदेश में इस जाति धर्म की राजनीति के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मेहनत, अपने श्रम, अपने परिश्रम से इस बात पे सफल हो गए कि चलो एक बार यूपी के लोगों अपने मुद्दों के नाम पर वोट देकर देखो, तो आम आदमी पार्टी को पढ़ने। लेकिन जितना आसानी से मैं बात कह रहा हूं, उतना ही कठिन ये काम है, उतना ही कठिन ये काम है। हमको बोलना है सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, लड़ाई भी लड़नी है। पीटीए के साथ कोई अत्याचार होता है, सबसे मुखरता से आगे निकल के बोलना है, उसमें कहीं कोई संकोच मन में कभी मत रखिएगा। किसी दलित के साथ, पिछड़े के साथ, आदिवासी के साथ, मुसलमान के साथ भेदभाव होता है, सिख के साथ, ईसाई के साथ, तो उस पर आपको बोलना है, चुप नहीं रहना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको चुप रहना, लेकिन जो वोट मांगना है वो मांगना है स्कूल के नाम पे, वो मांगना है अस्पताल के नाम पे, वो मांगना है बिजली के नाम पे, वो मांगना है सड़कों के नाम पे, वो मांगना है लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने के नाम पे, वो मांगना है कि आपके जीवन में तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका एक स्पष्ट खाका उनके सामने रखना। तो ये काम तो मुश्किल है। अब ये मुश्किल काम हमें करना है कि नहीं करना है, वो आपको तय करना है। इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश से अगर आप प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, अपने गांव से अगर आप प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई योगी जी और बीजेपी की राजनीति इस प्रदेश के भले के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि मोदी जी की राजनीति इस प्रदेश के भले के लिए नहीं, तो आपको मेहनत करनी है, नहीं करनी, और कर नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं सकते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मार्च के महीने के पहले आम आदमी पार्टी के संगठन की स्थिति को याद कीजिए, और मार्च में जब मैं काम करने के लिए दोबारा आया तो आम आदमी पार्टी की स्थिति याद कर लीजिए। और तब मुझसे साथियों ने कहा कि साहब घोर निराशा है, जब से ये 8 फरवरी को रिजल्ट आया है दिल्ली के चुनाव का, कोई आदमी काम नहीं करना चाहता। अब तो एकदम पार्टी को लोग समाप्त मान चुके हैं। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और इस समय के अंदर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जहां आप मार्च में खड़े थे उससे 10 गुना ज्यादा आप खड़े हो गए, खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? इतने सम्मेलन आपने कर डाले, इस गर्मी के महीने में कर डाले, बहराइच जैसे जगह में आपने कर लिया सम्मेलन, फिरोजाबाद के गांव में कर लिया सम्मेलन, मेरठ में आपका सम्मेलन हो गया, प्रयागराज में सम्मेलन हो गया, वाराणसी में सम्मेलन हो गया, बाराबंकी में हो गया, बरेली में हो गया, बरेली में भी नवाबगंज में हो गया, 2 कार्यक्रम हो गए, प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया।
99 राष्ट्र सबसे पहले।